नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेजी न्यूज में। आज की खबर में सिर्फ खबर नहीं है, एक चेतावनी है। ढाका में जमीन खिसक रही है, सत्ता हिल रही है, लेकिन बांग्लादेश की अंतिम सरकार की हिम्मत तो देखिए, अपना घर संभल नहीं रहा और नजरें भारत पर गड़ी हैं। आज हम उस खबर पर बात करेंगे जो पूरे दक्षिण एशिया में खलबली मचाती है। बांग्लादेश की अंतिम सरकार का सबसे बड़ा विकेट गिर गया है। जी हाँ, यूनुस सरकार के अंदर अब भगदड़ मच गई है और इसी बौखलाहट पर उन्होंने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या है पूरा मांजरा, क्यों दी जा रही है भारत को चुनौती और शेख हसीना को लेकर अब क्या नया ड्रामा है, बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे आपको पूरे तथ्यों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े विकेट की जो ढाका में गिरा है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश की अंतिम सरकार के अहम सलाहकारों की विदाई शुरू हो गई। 10 दिसंबर की शाम को खबर आई कि यूनुस सरकार के दो सबसे बड़े ताकतवर चेहरे जो छात्र आंदोलन के लीड थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, महफूज आलम और आसिफ महमूद, ये वो नाम है जिन्होंने शेख हसीना की सरकार को गिराने में सबसे बड़ा रोल निभाया था, लेकिन आज ये खुद सत्ता की गलियारों से बाहर निकल रहे हैं। वजह बताई जा रही है चुनाव। कहा जा रहा है बांग्लादेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो अंतरिम सरकार की कुर्सी छोड़नी होगी। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू तो देखिए, क्या यह सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी है या फिर अंतरिम सरकार का जहाज डूबता देख चूहे पहले ही भाग रहे हैं? जनता सवाल पूछ रही है, और जिस सिस्टम को बदलने आप आए थे उसी सिस्टम की कुर्सी छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? और अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर, वो खबर जो आपके खून में उबाल ला देगी। जब अपने घर में आग लगी हो तो इंसान क्या करता है? वो पड़ोसी पर चिल्लाता है। ठीक यही कर रही है बांग्लादेश की मौजूदा सरकार। अपने सलाहकारों के इस्तीफे और चुनावी शोर शराबों के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने फिर से भारत की तरफ उंगली उठाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका सीधे तौर पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे दबाव, वो भी भारत जैसे विशाल देश पर। वहाँ के होम एडवाइजर और मंत्रालय का साफ साफ कहना है कि शेख हसीना को भारत शरण देकर गलत कर रही है, उसे एक्स्ट्राडिशन टेरिटरी का उल्लंघन बता रही है। जरा सोचिए, वो सरकार जो अभी तक ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाई है, जिसके खुद के मंत्री और सलाहकार कुर्सियां छोड़कर भाग रहे हैं, वो भारत जैसे विशाल देश को कानून सिखा रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारत में दबाव आ जाएगा। उन्हें लगता है कि शेख हसीना जो भारत में मौजूद है, हम उन्हें थाली में सजाकर उस भीड़ के हवाले कर देंगे जो खून की प्यासी बैठी है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बांग्लादेश में पब्लिक का गुस्सा यूनुस सरकार पर भी फूटने वाला है। महंगाई आसमान पर है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उन्हें एक विलन चाहिए, और वो विलन उन्होंने किसे बनाया है? भारत को और शेख हसीना को। यह जो बार बार शेख हसीना को वापस लाओ कर राग अपना रहे हैं, यह इंसाफ के लिए नहीं है दोस्तों। यह सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिक को चुनाव तक बिजी रखने का पैतरा है। उन्हें पता है कि जब तक शेख हसीना विरोधी लहर जिंदा रहेगी तब तक उनकी गद्दी बची रहेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत सुनेगा? इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा अपने दोस्तों का साथ दिया है, लेकिन कभी भी धमकियों के आगे झुका नहीं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को यह समझना होगा कि डिप्लोमेसी और दादागिरी में फर्क होता है। एक तरफ आपके सलाहकार इस्तीफा दे रहे हैं और दूसरी तरफ चुनाव सर पे है। ऐसे में भारत से पंगा लेना, इसे कहते अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो दोस्तों, यह थी आज की इनसाइड स्टोरी। बांग्लादेश में चुनावी बिगुल बच चुका है, मोहरे अपनी चाल चल रहे हैं और भारत पर दबाव बनाने का खेल शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले कर देना चाहिए, या फिर बांग्लादेश की सरकार सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट कर रही है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर लिखें और इसी तरह के विश्लेषण पर हमें सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।